नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल लोहिया। आज हम बात करेंगे यूपीपीसीएस 2018 के साक्षात्कार प्रशिक्षण कार्यक्रम के संदर्भ में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको जानकारी है, यूपीपीसीएस 2018 का मेंस का रिजल्ट आ चुका है और 1-2 दिन में इंटरव्यू शुरू होने जा रहे हैं। वैसी स्थिति में मुझे लगा कि मैं कुछ आवश्यक बातों पे आपसे थोड़ा सा चर्चा करूं। जो भी लोग इंटरव्यू में शामिल होने जा रहे हैं, मुझे लगता है कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, बहुत बेसिक बातें जिन पर ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। अक्सर हम एडवांस लेवल की स्टडी करते समय बेसिक लेवल की बातों पे ध्यान नहीं देते हैं और वास्तव में उन बेसिक लेवल की चीज़ों में ही हमारी पूरी तैयारी का सार छुपा होता है। मेरे अपने अनुभव के आधार पर मुझे लगता है कि कुछ महत्वपूर्ण बातें जो ध्यान दिए जाने योग्य हैं इंटरव्यू में शामिल होने के पहले। फ्रेंड, सबसे पहली बात तो कि मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू दोनों में मिले नंबरों के आधार पर आपकी सफलता असफलता का निर्धारण होता है। मुख्य परीक्षा में आप देखते हैं कि जितनी कुल सीटें होती हैं उसके लगभग 3 गुना लोग मुख्य परीक्षा में पास होते हैं। जिनको इंटरव्यू में शामिल होना है, मतलब अगर 600 सीट्स हैं तो लगभग 2000 लोग मुख्य परीक्षा पास करते हैं। फाइनली 600 लोगों का सिलेक्शन होता है, मतलब औसतन 3 में से 1 स्टूडेंट का फाइनल सिलेक्शन होना है जो लोग इंटरव्यू में शामिल होते हैं। नो डाउट ऐसी स्थिति में इंटरव्यू या साक्षात्कार का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। मुख्य परीक्षा में आपको कितने नंबर मिले और उसके बाद फिर इंटरव्यू में कितने नंबर मिले हैं, दोनों के आपस में योग के आधार पर तय होना है कि आपकी क्या रैंक होगी, आप परीक्षा पास करेंगे या नहीं करेंगे। तो गंभीरता तो ज़रूरी है ही इंटरव्यू की तैयारी में, लेकिन अक्सर इंटरव्यू की तैयारी के लिए इतना कम समय मिलता है कि बहुत हड़बड़ी में हम कुछ 2-4 मॉक दे के, कुछ 5-7 दिन करंट अफेयर्स की कुछ चीज़ें पढ़ के इंटरव्यू की तैयारी करते हैं और मान लेते हैं कि हमारा ये काम पूरा हो गया। फ्रेंड्स, मेरा तो मानना है कि जो इंटरव्यू और वास्तव में आप देखेंगे तो इंटरव्यू नहीं बल्कि पर्सनालिटी टेस्ट या व्यक्तित्व परीक्षण होता है। ये 2-4-10 दिन की प्रोसेस नहीं होती है, बल्कि एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होती है। हालांकि अब इस बात के डिस्कशन का औचित्य इसलिए नहीं है क्योंकि जो लोग अभी इंटरव्यू दे रहे हैं तो अब वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस फ़िलहाल तो उनके लिए नहीं है कि वो पूरा कर पाएँ। हाँ, अगर ऐसे लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं जो अभी तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं या भविष्य में उन्हें इंटरव्यू देना है, तो उनके लिए ज़रूर ये जानना ज़रूरी है कि व्यक्तित्व विकास 2-4-10 दिन का काम नहीं होता, बल्कि ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस होती है। जब आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करते हैं उसी समय से इंटरव्यू की तैयारी की शुरुआत हो जानी चाहिए। डे बाय डे की रूटीन की कई सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनके माध्यम से आप अपने पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं, 4 लोगों के सामने उठना बोलना सीख सकते हैं। फ्रेंड्स, इंटरव्यू में जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि आपको जो चीज़ें पता हैं उनको आप बेझिझक बिना किसी घबराहट के बोल दें, अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखते हुए बोल दें, और जो चीज़ें आपको पता नहीं हैं आप स्वीकार कर पाएँ कि आपको पता नहीं है, आप में सॉरी बोलने का गुण भी हो। फ्रेंड्स, इंटरव्यू की जब आप तैयारी करते हैं तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो इसका पर्पस क्या है ये जान लेना ज़रूरी है। और हो सकता है आप में से कई लोग ऐसे हों जिन्हें आज तक जो यूपीपीसीएस का नोटिफिकेशन होता है उसमें उन्होंने इंटरव्यू का पर्पस क्या लिखा है शायद वो भी ना पढ़ा। थोड़ा सा मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ आपको कि यूपीपीसीएस के इंटरव्यू का पर्पस क्या है, नोटिफिकेशन में क्या बातें लिखी गई हैं, और उसके साथ साथ यूपीएससी का जो इंटरव्यू होता है उसका पर्पस क्या है, हम यहाँ वो भी जान लें। क्योंकि अल्टीमेटली पर्पस लगभग
हर जगह वही है, चाहे वो स्टेट सर्विस हो और चाहे वो यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा हो। फ्रेंड्स, यूपी पीसीएस के नोटिफिकेशन में जो पर्पज़ लिखा हुआ है यूपी पीसीएस के इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट का, लिखा हुआ है द टेस्ट विल रिलेट टू द मैटर ऑफ जनरल इंटरेस्ट कीपिंग द मैटर ऑफ एकेडमिक इंटरेस्ट इन व्यू and for general awareness, intelligence, character, expression power, personality and general suitability for the service। कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, उन वर्ड पे, उन शब्दों पे ध्यान देना ज़रूरी है। The test will relate to the matter of the general interest, सामान्य अभिरुचि, कीपिंग द मैटर ऑफ एकेडमिक इंटरेस्ट, आपकी एकेडमिक या शैक्षणिक रुचि, एंड फॉर जनरल अवेयरनेस, सामान्य जागरूकता, इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता, कैरेक्टर, चाल चलन, चरित्र, एक्सप्रेशन पावर, अभिव्यक्ति क्षमता, पर्सनैलिटी एंड जनरल सूटेबिलिटी फॉर द सर्विस, सिविल सेवा के लिए व्यक्तित्व और सामान्य जनरल सूटेबिलिटी मतलब उपयुक्तता। ये देखिए, इनको शब्दों का प्रयोग किया गया है यूपी पीसीएस के नोटिफिकेशन में, जिनकी जांच की जाएगी इंटरव्यू या साक्षात्कार परीक्षण के दौरान। प्रत्याशी की सामान्य अभिरुचि और जो एकेडमिक इंटरेस्ट है, शैक्षणिक अभिरुचि है, उससे जुड़े हुए प्रश्न होंगे। तो हमेशा कहा जाता है आपको जो भी एकेडमिक आपका बैकग्राउंड रहा है, आपने इंजीनियरिंग करी या सिंपल ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हैं आप, अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट थे उनकी एक सामान्य जानकारी होनी चाहिए आपको। उससे जुड़े हुए प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि आप अपने एकेडमिक सब्जेक्ट से जुड़े हर प्रश्न का जवाब दे ही पाएँ, लेकिन तैयारी करें तो बेहतर है। अल्टीमेटली तो जिसका जवाब नहीं पता तो सॉरी है ही, लेकिन अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। और तैयारी का मतलब यही है कि आपको पता हो कि हमें क्या क्या तैयार करके जाना है, और जितना ज़्यादा तैयार कर लें उतना बेटर होता है। उसके अलावा देखें तो सामान्य जागरूकता, हाल फिलहाल हमारे देश में, दुनिया में, स्पेशली राज्य सेवा की इंटरव्यू दे रहे हैं तो राज्य में किस तरह की घटनाएं घट रही हैं उनकी जानकारी ज़रूरी है। रिसेंटली आप देखें कानपुर में विकास दुबे का जो मैटर है, अब हर प्रत्याशी से अपेक्षा की जाती है कि उससे जुड़ी सारी बातें पता होनी चाहिए। प्रश्न पूछा जा सकता है, ना पूछा जाए अलग मुद्दा, लेकिन एक सामान्य समझ यही कहती है कि पुलिस की भूमिका, पुलिस रिफॉर्म्स, राजनीति और प्रशासन का अपराधीकरण, ये बड़े चर्चित मुद्दे हैं आज की डेट में यूपी के लिए, जिनसे प्रत्येक प्रत्याशी से प्रश्न पूछे जाने की उम्मीद की जाती है। हो सकता है कुछ सिचुएशन बेस्ड प्रश्नों की, वहाँ अगर जिन सीओ की डेथ हुई उनकी जगह आप ही होते,
तब आपकी भूमिका क्या होती, क्या कमी क्या गलती लग रही है आपको पुलिस की कार्रवाई में, उनकी जगह आप होते तो आपकी क्या तरीका क्या रणनीति होती। आप कैसे राजनीति प्रशासन के अपराधीकरण को रोकने का प्रयास करेंगे अगर राज्य का डीजीपी ही आपको बना दिया जाए तो। ज़िले के एसपी आप हैं, अपने ज़िले में जो भी इस तरह के गैंगस्टर हैं आप उन पर काबू पाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे। तो सामान्य जागरूकता, आज की डेट में अगर कोरोना इतना बड़ा इशू है तो बिल्कुल अपेक्षा की जाती है कि आपसे प्रश्न पूछा जाए। तो जनरल अवेयरनेस की बातें हैं ये, जो डेली हमारे आस पड़ोस चारों तरफ घटनाएं घट रही हैं, उनकी समझ, उनके बारे में हमारी एक राय, हमारा क्लियर विज़न और व्यू होना अत्यंत आवश्यक होता है। बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस क्या है? अक्सर बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं, हमें अपने विवेक से फैसला लेना होता है, कितना हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा अच्छे डिसीजन ले पाते हैं। एक अच्छे सिविल सेवक का गुण माना जाता है डिसीजन मेकिंग, क्विक डिसीजन मेकिंग और राइट डिसीजन मेकिंग। तो अगर सही निर्णय लेना है वहाँ बुद्धि का प्रयोग जरूरी है। आपदाएं आ जाती हैं, बाढ़, भूकंप या कई और ऐसी स्थितियां बनती हैं कि जिसमें अगर आप अपनी इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हुए सही निर्णय नहीं ले पा रहे तो स्थितियां और नियंत्रण के बाहर हो सकती हैं। आपका चाल चलन चरित्र कैसा है? देखिए, आप वर्तमान समय में प्रशासन में नैतिकता, सत्यनिष्ठा पर कितना बल दिया जा रहा है। जीएस में चाहे यूपीएससी हो चाहे यूपीपीसीएस हो, पूरा एक 4th पेपर ही जोड़ दिया गया है नैतिकता, सत्यनिष्ठा, अभिरुचि। तो आपके चाल चलन चरित्र का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। कोशिश की जाती है इंटरव्यू के दौरान इन चीज़ों की जांच करने की। आपकी एक्सप्रेशन पावर या अभिव्यक्ति क्षमता क्या है? जो चीज़ें जानते हैं बिना झिझक सही तरीके से आप प्रस्तुत कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। जो चीज़ें जानते हैं कितना स्पष्ट तौर पे आप उन चीज़ों को जानते हैं, कितने डायमेंशन से आप उन चीज़ों को जानते समझते हैं। उसके अलावा सेवा के लिए आपकी पर्सनैलिटी और जनरल सूटेबिलिटी, जिस सेवा में आपको जाना है, डिप्टी कलेक्टर, डीवाईएसपी बनना है, उन सेवाओं के लिए आप उपयुक्त व्यक्ति हैं या नहीं। क्यों बाकी दूसरे की तुलना में आपको चुना जाए? इन सारी बातों को जांचने का प्रयास किया जाता है साक्षात्कार परीक्षण के दौरान। फ्रेंड्स, प्रीलिम्स में फैक्चुअल नॉलेज की जानकारी हो जाती है, आपकी ऑब्जेक्टिविटी की। मेंस सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है, उसमें आपकी एनालिटिकल पावर, क्रिटिकल एनालिसिस, इन चीज़ों की जानकारी हो जाती है, सब्जेक्टिविटी। और इंटरव्यू जैसा नाम है पर्सनैलिटी टेस्ट, इसमें आपके व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी को जानने समझने का प्रयास किया जाता है। समय 18-20 मिनट होता है, जिसमें कोशिश की जाती है कि इंटरव्यू बोर्ड आपके व्यक्तित्व से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं की जांच कर पाए और उसके आधार पर ये तय हो कि आप सेवाओं में आने के लिए ज़्यादा उपयुक्त व्यक्ति हैं या आपकी तुलना में कोई और दूसरा व्यक्ति ज़्यादा उपयुक्त है। तो वैसी स्थिति में जैसा परीक्षा का नेचर है, जैसी परीक्षा की डिमांड और पर्पज़ है, उसके अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी होती है। अगर हमें उद्देश्य पता होंगे तो स्वाभाविक सी बात है उन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए हम तैयारी कर पाएंगे। थोड़ा सा फ्रेंड्स, यहाँ मैं यूपीपीसीएस के साथ साथ यूपीएससी के भी नोटिफिकेशन में जो बातें लिखी गई हैं वो संक्षेप में आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली साक्षात्कार परीक्षण का उद्देश्य लगभग एक जैसा ही होता है। कुछ बातें लिखी होती हैं, कुछ बातें अदृश्य रूप में शामिल होती हैं। तो थोड़ा सा मैं यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन होता है वो पढ़ के सुनाता हूँ आपको। लिखा है, उम्मीदवार का साक्षात्कार एक बोर्ड के द्वारा होगा। सिंगल एक व्यक्ति नहीं होगा, बल्कि कम से कम 5 व्यक्तियों का समूह होता है जो आपका इंटरव्यू लेता है, तो उसे हम इंटरव्यू बोर्ड कहते हैं। तो एक बोर्ड के द्वारा इंटरव्यू होगा, साक्षात्कार बोर्ड
अलग अलग फील्ड के जानकार होंगे वो, ताकि आपके व्यक्तित्व के भी अलग अलग पहलुओं की जांच की जा सके। जिसके सामने उम्मीदवार के परिचय वृत्त का अभिलेख होगा, आपका डिटेल बायोडाटा होगा उसके पास। हालांकि इस साल से यूपीपीसीएस में जैसा बताया जा रहा है कि कोई बायोडाटा नहीं होगा इंटरव्यू बोर्ड के पास, बस आपका एक कोड होगा, उसके आधार पर इंटरव्यू होगा। इवन आपका नाम, आपका सरनेम भी पता नहीं होगा इंटरव्यू बोर्ड में बैठे लोगों को, ताकि ज़्यादा निष्पक्षता से आपके व्यक्तित्व की जांच हो सके। धर्म, जाति या किसी अन्य आधार पर भेदभाव की कोई गुंजाइश न रह जाए। बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा सुधार है, सही तरीके से बस ये लागू हो जाए तो। हाँ, लेकिन यहाँ यूपीएससी में लिखा है कि इंटरव्यू बोर्ड के सामने आपके परिचय वृत्त का अभिलेख होगा, उससे सामान्य रुचि की बातों पर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जनरल इंटरेस्ट या सामान्य रुचि की बातों पर प्रश्न होंगे। साक्षात्कार इस उद्देश्य से होगा कि सक्षम और निष्पक्ष प्रेक्षकों का बोर्ड यह जान सके, इंटरव्यू बोर्ड में जो लोग होंगे, स्वाभाविक सी बात है वो सक्षम और निष्पक्ष होंगे। अपने अपने क्षेत्रों के जानकार रिटायर्ड पर्सन जो इतने योग्य अनुभवी हैं कि सेवा से जुड़ी चीज़ों की बहुत बेहतरीन उन्हें जानकारी है। निष्पक्षता की उम्मीद तो हम करते ही हैं उस लेवल पे बैठे लोगों से। लिखा हुआ है ये नोटिफिकेशन में क्लियर कि सक्षम और निष्पक्ष प्रेक्षकों का बोर्ड होगा। उम्मीदवार लोक सेवा के लिए व्यक्तित्व की दृष्टि से उपयुक्त है या नहीं, इसकी जांच की जाएगी। देखिए, लोक सेवा के लिए व्यक्तित्व की दृष्टि से उपयुक्त है या नहीं। यूपीपीसीएस में भी सेम बात हम देख रहे हैं। पर्सनालिटी एंड जनरल सूटेबिलिटी फॉर द सर्विस, तो यहाँ भी लिखा हुआ है कि लोक सेवा के लिए व्यक्तित्व की दृष्टि से उपयुक्तता जांच की जाएगी इसकी। यह परीक्षा उम्मीदवार की मानसिक क्षमता को जांचने के अभिप्राय से होगी। जैसा मैंने कहा, फैक्चुअल नॉलेज प्रीलिम्स में, कंसेप्चुअल नॉलेज, क्रिटिकल एनालिसिस, एनालिटिकल अप्रोच, ये चीज़ें मेंस में, और अब यहाँ इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट, व्यक्तित्व परीक्षण या साक्षात्कार परीक्षण में हम व्यक्ति के व्यक्तित्व, उसके व्यवहार से जुड़े विभिन्न आयामों को जानने का प्रयास करते हैं। मोटे तौर पर इस परीक्षा का प्रयोजन वास्तव में न केवल उसके बौद्धिक गुणों को, अपितु उसके सामाजिक लक्षणों और सामाजिक घटनाओं में उसकी रुचि का भी मूल्यांकन करना है। फ्रेंड्स, देखें आप, क्या उद्देश्य होंगे साक्षात्कार परीक्षण के, बहुत स्पष्ट तौर पर ये बताया है यूपीएससी ने। यूपीपीसीएस में भी हम देख रहे हैं कि यही बातें यूपीएससी ने थोड़ा और विस्तार से साक्षात्कार परीक्षण के उद्देश्यों को समझाने का प्रयास किया। सामान्य रुचि व्यक्ति की, बौद्धिक गुण उस प्रत्याशी के, लेकिन उसके साथ साथ सामाजिक लक्षण और सामाजिक घटनाओं में उसकी रुचि। जो भी मैंने कहा, हमारे आस पड़ोस चारों तरफ घटनाएं घटित हो रही हैं, कितना रुचि है उन चीज़ों को जानने की या नहीं, किस रूप में घटनाएं सिविल सेवा को प्रभावित कर रही हैं, एक सिविल सेवा की भूमिका क्या है उन घटनाओं के संदर्भ में, इन सबको जानने की रुचि आप में कितनी है या नहीं, उनकी जांच की जाएगी।
उसके अलावा देखें उम्मीदवार की मानसिक सतर्कता, उसके अलावा आलोचनात्मक ग्रहण शक्ति, उसके अलावा स्पष्ट और तर्क संगत प्रतिपादन की शक्ति, संतुलित निर्णय की शक्ति। देखिए एक एक बात, एक एक गुण लिखा हुआ है लोक सेवक का, जिसको जांचने का प्रयास किया जाता है। संतुलित निर्णय की शक्ति, रुचि की विविधता और गहराई, नेतृत्व सामाजिक संगठन की योग्यता, बौद्धिक और नैतिक ईमानदारी, क्या क्या गुण होंगे एक लोक सेवक जिनकी जांच का प्रयास किया जाएगा इंटरव्यू में? लीडरशिप क्वालिटी है या नहीं, ईमानदार कितने हैं आप या नहीं, नैतिक कितने हैं आप या नहीं। मेंस में भी पूरा एक पेपर नैतिकता सत्यनिष्ठा, लेकिन इंटरव्यू में भी इन गुणों को जांचने का प्रयास होता है। कई ऐसे सिचुएशन बेस्ड प्रश्न होते हैं जिनमें इन गुणों की जांच का प्रयास किया जाता है। उसके अलावा देखें आप संतुलित निर्णय, मैंने बताया कि डिसीजन मेकिंग, क्विक डिसीजन मेकिंग, राइट डिसीजन मेकिंग। यूपीएससी के पूर्व चेयरमैन श्री छतवाल, उनसे पूछा गया जब सीसेट को लेकर डिस्कशन हो रहे थे उस दौरान 2012-13 के आसपास की बात, कि इंटरव्यू में आप प्रत्याशी में किन गुणों की अपेक्षा करते हैं, तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि डिसीजन मेकिंग, क्विक डिसीजन मेकिंग और राइट डिसीजन मेकिंग। और यहाँ देखिए आप लिखा भी हुआ है संतुलित निर्णय। आपकी हॉबी से जुड़े हुए प्रश्न, तो रुचि की विविधता, क्या हॉबीज़ हैं आप में, उन हॉबीज़ जो भी रुचियां हैं आपकी केवल नाम के लिए, दिखावे के लिए हैं या वास्तव में गहराई से समझ है। खेल हॉबी है, उसमें क्रिकेट या बैडमिंटन या मूवी देखना या किताबें पढ़ना या कविताएं लिखना या कुकिंग या ट्रैवलिंग, क्या हॉबीज़ हैं आपकी और उनकी कितनी गहराई से आपको समझ और जानकारी है या नहीं है। तो सारे गुण लिखे हुए हैं, आलोचनात्मक ग्रहण शक्ति, स्पष्ट तर्क संगत प्रतिपादन, जो भी बात आप कह रहे हैं स्पष्ट तरीके से अपने विचारों को प्रस्तुत कर पा रहे हैं या नहीं, तर्क के साथ अपनी बात कर पा रहे हैं या नहीं, मन में कोई पूर्वाग्रह तो नहीं है आपके। इन सारी बातों को जांचने का प्रयास किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, एक बेहतर लोक सेवक के क्या गुण जिनकी जांच की अपेक्षा की जाती है सिविल सेवा परीक्षाओं के साक्षात्कार में, यहाँ स्पष्ट तौर पे यूपीएससी के नोटिफिकेशन में उनका उल्लेख किया गया है। आप इंटरव्यू की तैयारी करते समय इन शब्दों, इन बातों को ध्यान में रखें, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे लिखा गया है नोटिफिकेशन में कि साक्षात्कार में प्रति परीक्षण क्रॉस एग्जामिनेशन की प्रणाली नहीं अपनाई जाती। बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है कि क्रॉस एग्जामिनेशन प्रति परीक्षण, कोई प्रश्न पूछा गया, आपने जवाब दिया, अब अगर आपका जवाब गलत भी है तो अनावश्यक आपको परेशान करना, क्रॉस क्वेश्चनिंग, इन चीज़ों से बचा जाता है। लिखा है स्पष्ट कि प्रति परीक्षण की प्रणाली नहीं अपनाई जाएगी। स्वाभाविक वार्तालाप के माध्यम से
उम्मीदवार के मानसिक गुणों का पता लगाने का प्रयत्न किया जाएगा। तो स्वाभाविक वार्तालाप, जैसा हम अपने फ्रेंड्स या घर में आपस में बातचीत करते हैं, एक उसी तरह के स्वाभाविक वार्तालाप का माहौल होगा। हाँ, बस वो अनौपचारिक ना होके औपचारिक होगा। तो स्वाभाविक का मतलब ये भी नहीं है कि हम अपनी सीमाएं भूल जाएं, किसी भी तरीके से बैठें, किसी भी तरीके से बोलें। तो एक अनुशासन में रहते हुए, हाँ, घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई क्रॉस एग्ज़ामिनेशन नहीं होना, कोई प्रेशर नहीं, बल्कि इतना फ्रेंडली बिहेव होगा इंटरव्यू बोर्ड में बैठे लोगों का कि हम इजीली अपने आप को उनके सामने प्रस्तुत कर सकें। परंतु वह वार्तालाप एक विशेष दिशा में और विशेष प्रयोजन से होगा। तो लिखा है कि स्वाभाविक वार्तालाप होगा, लेकिन एक विशेष दिशा में विशेष प्रयोजन से होगा। 15-20 मिनट, 25 मिनट जो भी इंटरव्यू होगा, जनरल एक डिस्कशन है, लेकिन वो जो डिस्कशन करने वाले लोग हैं उन्हें अपना पर्पस पता है कि क्यों कर रहे हैं डिस्कशन। एक निश्चित दिशा में होना है वो डिस्कशन, ताकि आपके व्यक्तित्व के जो ये जरूरी गुण हैं इनको जाना जा सके। लिखा है और आगे कि साक्षात्कार परीक्षण उम्मीदवारों के विशेष या सामान्य ज्ञान की जांच करने के प्रयोजन से नहीं किया जाता, क्योंकि उसकी जांच लिखित प्रश्न पत्रों में पहले ही हो गई है। तो देखिए, मैंने बताया कि विशेष या सामान्य ज्ञान की जांच सब्जेक्टिव वो मुख्य परीक्षा में हो चुकी है। उम्मीदवारों से आशा की जाती है कि वे न केवल अपने शैक्षणिक विशेष विषयों में पारंगत हों, जो यूपी में भी देख रहे हैं एकेडमिक इंटरेस्ट, यहाँ लिखा गया है शैक्षणिक विषयों में पारंगत, बल्कि उन घटनाओं पर भी ध्यान दें जो उनके चारों ओर अपने राज्य या देश के भीतर और बाहर घट रही हैं। तो सामान्य जागरूकता, आपके राज्य में क्या हो रहा, आपके देश में क्या हो रहा, देश के बाहर क्या हो रहा, उन सब के प्रति जानकारी, समझ, एक क्लियर विज़न और अप्रोच का होना बहुत ज़रूरी है। इसकी जांच की जाएगी। तो एकेडमिक जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं यहाँ वो, और प्लस जो हाल फिलहाल राज्य में, देश दुनिया में घटनाएं घट रही हैं, उनकी स्पष्ट जानकारी जरूरी है। प्रत्याशी आधुनिक विचारधारा और नई नई खोजों में भी रुचि लें, जो किसी सुशिक्षित युवा में जिज्ञासा पैदा कर सकते हैं। तो नेचुरल सी बात है कि एक प्रोग्रेसिव विचारधारा, आइडियोलॉजी का होना ज़रूरी है, प्रगतिशील। जो नई खोजें हो रही हैं वो किसी भी क्षेत्र में हों, विज्ञान, तकनीक या समाज से जुड़े किसी और क्षेत्र में, उनकी जानकारी हो। हर एक पढ़े लिखे सुशिक्षित व्यक्ति से हम उन जानकारियों की उम्मीद करते हैं। तो ये यूपीएससी के साक्षात्कार परीक्षण के उद्देश्य, उसका नेचर या प्रकृति क्या होगी, स्पष्ट तौर पर नोटिफिकेशन में लिखा है। कमोबेश रूप में यूपीपीसीएस का साक्षात्कार भी इन्हीं सारे उद्देश्यों और इसी प्रकृति के आधार पर होना है। फ्रेंड्स, जब हम साक्षात्कार की तैयारी करते हैं तब इसका सिलेबस क्या हो, किन बातों को किस हद तक पढ़ा जाए, ये तय करना बड़ा चुनौतीपूर्ण, बड़ा कठिन काम होता है। यहाँ नोटिफिकेशन में बहुत सारे गुणों की चर्चा की गई है। हम चाहें तो उनके आधार पर एक सिलेबस को डिज़ाइन किया जा सकता है। हालांकि ये भी तय है कि जैसे प्रीलिम्स और मेंस का एक निश्चित सिलेबस होता है, प्रत्येक स्टूडेंट से उसी सिलेबस के दायरे में प्रश्न पूछे जाते हैं, वैसे इंटरव्यू का कोई निश्चित सिलेबस नहीं है। इंटरव्यू या साक्षात्कार जो एक स्वाभाविक वार्तालाप है, किंतु एक विशेष दिशा में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो जानने की जानकारियों की सीमा नहीं है, असीमित जानकारियाँ और ज्ञान है। आप जितना जान सकें उतना बेहतर है। जो
प्रश्न होते हैं, बायोडाटा बेस्ड प्रश्न होते हैं इंटरव्यू में। अगर प्रश्नों का स्वरूप देखें आप तो बायोडाटा बेस्ड प्रश्न होते हैं। DAF जैसा लिखा है कि इंटरव्यू बोर्ड के सामने परिचय वृत्त होगा। UPSC में, यूपी में मैंने कहा कि इस साल से सुधार किया गया है कि कोई बायोडाटा नहीं होगा। हाँ, आपसे कहा जा सकता है इंटरव्यू में कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, अपने बारे में कुछ बताइए। तो इंटरव्यू बोर्ड में बैठे लोग आपसे ही मौखिक तौर पे अपने बारे में कुछ बताने के लिए कह सकते हैं, ताकि उन्हें कुछ आइडिया लगे आपके बारे में और फिर एक निश्चित दिशा में आपका इंटरव्यू हो। तो बायोडाटा बेस्ड प्रश्न हो सकते हैं। हमेशा आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपको अपने बायोडाटा, अपने आप से जुड़ी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। करंट अफेयर्स बेस्ड प्रश्न तो होने ही हैं। स्पष्ट लिखा हुआ है कि हमारे राज्य में, देश दुनिया में जो भी हाल फिलहाल घटनाएं घट रही हैं उनके प्रति जानकारी, एक स्पष्ट तर्क संगत समझ जरूरी है। जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, वैकल्पिक विषय है, उससे जुड़े प्रश्न हो सकते हैं। अगेन लिखा हुआ है कि आपका एकेडमिक इंटरेस्ट, आपके शैक्षणिक विषयों में आपकी पारंगतता, इन बातों की जांच की जानी है। सिचुएशन बेस्ड प्रश्न भी हो सकते हैं। सिचुएशन बेस्ड प्रश्न, जैसा मैंने बताया कि कानपुर में जो घटना घटी जिन CO की, उस घटना में शहीद हो गए। अगर आप होते उन CO की जगह तो आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता? किस तरह की गलतियां हुई पुलिस टीम से कि इतना बड़ा नुकसान या खामियाजा उठाना पड़ा? कोई स्थिति आपके सामने रख दी जाती है कि आप ज़िले के कलेक्टर हैं, SP हैं, डिप्टी कलेक्टर हैं, DSP हैं, बाढ़ आई है, भूकंप आया है या कोई और ऐसी आपदा आई है, राहत बचाव की जिम्मेदारी आपके कंधों पे है, कैसे आप बेहतर तरीके से काम करेंगे? तो इस तरह के सिचुएशन बेस्ड प्रश्न भी इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। तो बेसिकली इन 4 भागों में हम बांट सकते हैं इंटरव्यू के प्रश्नों को। बायोडाटा बेस्ड प्रश्न, करंट अफेयर्स बेस्ड प्रश्न जो हाल फिलहाल की घटनाएं हैं, उसके अलावा आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड और यहाँ जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उससे जुड़े हुए प्रश्न, और उसके अलावा सिचुएशन बेस्ड प्रश्न। और इसी आधार पर फ्रेंड्स, अगर हम इंटरव्यू के सिलेबस की बात करें कि क्या सिलेबस या पाठ्यक्रम है इंटरव्यू का, वैसे मैंने कहा UPPCS की तरफ से कोई भी पाठ्यक्रम नहीं बताया गया या UPSC की तरफ से। हाँ, लेकिन नोटिफिकेशन में जितनी बातें लिखी हैं उसके आधार पर अगर हम अपने आप एक पाठ्यक्रम तय करने का प्रयास करें तो यहाँ मैं हमेशा सलाह देता हूँ, मेरा मानना है कि इंटरव्यू की तैयारी की शुरुआत हमेशा व्यक्ति को अपने आप से करनी चाहिए। सबसे पहले आपको अपने बारे में, अपने आप से जुड़ी चीज़ों के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। छोटा सा एक सर्किल हो, उस सर्किल के सेंटर में आप अपने आप को रख लें। अपने से जुड़ी जितनी बातें हैं उन सब की जानकारी हो और फिर उस सर्किल को बड़ा करते जाएं, मतलब धीरे धीरे आप आगे बढ़ें और जानकारियों का दायरा बढ़ाते जाएं। कैसे? क्या मतलब है मेरी इस बात का? अपने आप से जानना, अपने आप से जुड़ी जानकारियां होना ज़रूरी है। तो जैसे आपका नाम, जो भी आपका नाम है, आपके नाम का मतलब क्या है? अक्सर बहुत सारे लोग होते हैं उन्हें अपने नाम का मीनिंग तक पता नहीं। तो देखिए, जो जनरल अवेयरनेस की बात हो रही है, सामान्य रुचि की बात हो रही है, तो सब उसी का पार्ट है कि आपको अपने नाम का भी मीनिंग, कॉमन सेंस है कि भाई पता हो आपका नाम
क्या मतलब है इसका? क्या आपके नाम की कोई फेमस पर्सनालिटी हुई है तो कौन हुई है, क्यों फेमस हुई है वो, क्या उसके काम है, समाज के लिए क्या योगदान है, आपको पता होना चाहिए। आपका सरनेम अगर कुछ विशिष्ट सरनेम है, उस सरनेम का कोई विशेष महत्व है, आपको पता होना चाहिए। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उस दिन कोई विशेष घटना हुई है, कोई दिवस मनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। आपका बर्थ ऑफ ईयर क्या है, उस ईयर में कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई, पता होना चाहिए। जिस स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज में आप पढ़े हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। हो सकता है आपके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का नाम किसी विशिष्ट व्यक्ति के नाम पर रखा गया हो, डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी सागर। अब मैं अगर वहाँ से पढ़ा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि डॉक्टर हरि सिंह और कौन थे, क्यों उनके नाम पे इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई गई, ऐसा क्या उनका कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए। तो फ्रेंड्स, कहा जाता है कि अपने आप से प्रश्न बनाइए आप इंटरव्यू की तैयारी के लिए। अपने आप से प्रश्न बनाने का मतलब कि बस अपने से जुड़े हुए प्रश्न। मेरा नाम फला फला है, क्या मतलब है इस नाम का, क्यों मेरे माँ बाप ने मेरा ये नाम रखा, क्या उस नाम का जो अर्थ है वैसे गुण भी मुझ में है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, अपने आप से हम जानना शुरू करते हैं, अपना एकेडमिक बैकग्राउंड, अपनी हॉबीज़ क्या हैं, अपने घर परिवार के बारे में जानना, अपने अड़ोस पड़ोस के बारे में जानना, अपने गांव, अपने शहर, अपने ज़िले के बारे में सारी जानकारियाँ, किस गांव के रहने वाले हैं, अगर उस गांव की कोई विशेष बातें हैं भौगोलिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से, या हो सकता आप किसी ऐसे क्षेत्र के रहने वाले हों जिसका इतिहास स्वतंत्रता संग्राम में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा हो, तो फिर आपको पता होना चाहिए। हो सकता भौगोलिक दृष्टि से उसका महत्व, हो सकता पर्यटन के लिहाज से उसका महत्व। कब आपका ज़िला बना, अपने ज़िले से जुड़ी जो भी भौगोलिक, प्रशासनिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक चीज़ों की जानकारी आपको। बिहार में मधुबनी के रहने वाले हैं तो मधुबनी कला के बारे में आपको पता होना चाहिए। यूपी में अयोध्या के रहने वाले हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको जानकारी। या कानपुर के रहने वाले हैं तो क्या हो रहा है कानपुर में, या प्रयागराज, या तो आपको जानकारियाँ होनी चाहिए इन चीज़ों की। एक जनरल अवेयरनेस जिसे कहा जा रहा है, कॉमन सेंस, ये उससे जुड़ी बात है कि आपको अपने बारे में, अपने से जुड़ी चीज़ों के बारे में ही स्पष्ट जानकारी है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, बस इस तरीके से इंटरव्यू की तैयारी होती है कि सर्किल के सेंटर पॉइंट पे आप हैं, अपने से जुड़ी सारी चीज़ों की जानकारी हो आपको, और फिर धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाएं, उस सर्किल को बड़ा करते जाएं, अपने घर परिवार के बारे में जानें, आस पड़ोस समाज के बारे में जानें, गांव, शहर, ज़िले के बारे में जानें। उसके बाद आप यूपी पीसीएस का इंटरव्यू दे रहे हैं, अपने पूरे राज्य के बारे में जानना ज़रूरी है। कितने ज़िले हैं राज्य में, कितने लोकसभा सांसद हैं, कितने राज्यसभा सांसद हैं, कितने अगर नए ज़िले बने हैं तो कौन से बने हैं। अभी उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम शुरू हुआ, कहाँ हुआ, क्या है पुलिस कमिश्नरी सिस्टम। कानपुर की घटना हुई तो राजनीति प्रशासन का अपराधीकरण, अयोध्या में मंदिर बनना है तो उससे जुड़े इशू, जो भी आपके राज्य से जुड़ी जानकारी हैं आपको होनी चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ें तो पूरे देश, वही आपका राज्य भी भारत का पार्ट है, पूरे देश के बारे में जानकारी। और देश इस पृथ्वी पे, इस दुनिया में, तो पूरी दुनिया के बारे में जानकारी। हाँ, शुरुआत आप अपने आप से करें, अपने बारे में जानें, और फिर सर्किल को बड़ा करते जाएं, धीरे धीरे अपनी जानकारी का दायरा बढ़ाते जाएं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें।
जब भी अभी आपका इंटरव्यू है 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 8 दिन बाद, आप बस इसी तरह से मैंने जो बताया आपको सिलेबस, आप चाहें तो डिवाइड कर लीजिए कि 2 दिन हम अपने बारे में जानेंगे, 2 दिन हम अपने राज्य के बारे में जानेंगे, 1 दिन हम अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानेंगे, 2 दिन हम इंडिया के बारे में जानेंगे, 2 दिन हम दुनिया विश्व के बारे में जानेंगे। और फिर उसके अकॉर्डिंग अब आप टॉपिक छांटिए कि भारत के बारे में हमें जानना है। तब देखिए आपके पिछले 6 महीने 8 महीने में भारत में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, राजनीतिक क्षेत्र में क्या घटनाएं हुई हैं, आर्थिक क्षेत्र में क्या घटनाएं हुई हैं। अभी सबसे बड़ी समस्या चल रही है कोरोना, उससे जुड़ी 4 महीने 5 महीने में क्या घटनाएं हैं। विज्ञान तकनीक के क्षेत्र में क्या काम हो रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत योजना क्या है। तो 1 दिन 2 दिन का समय अपना जो भी डिसाइड आपने किया है, देखिए आप हमारे देश से जुड़ी घटनाएं, उसी तरह से विदेश से जुड़ी घटनाएं। जिस दिन इंटरव्यू है अब रोज एटलीस्ट आप 1 घंटा 2 घंटा अपना अखबार पढ़िए, 10 दिन 15 दिन जितना भी आपके पास समय है, ध्यान से अखबार पढ़िए। अखबार में यही पूछ लिया जाएगा जिस दिन आप इंटरव्यू देने जाएंगे कि आज का अखबार आपने पढ़ा, बताइए अखबार के फ्रंट पेज की सबसे टॉप महत्वपूर्ण घटना क्या है, क्या न्यूज़ है। पूरे अखबार में 3 सबसे महत्वपूर्ण बातें जो आज आपको लग रही हों आपके अखबार में। ये सब काम अगर आप नहीं करते हैं तो एटलीस्ट अभी जितने दिन का समय है कीजिए ये सारे काम। तो इस तरह से आप अपना एक शेड्यूल जितने दिन का समय है उसके अकॉर्डिंग फिक्स कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए चीज़ों को, कितने दिन अपने बारे में जानेंगे, अपनी हॉबी, अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट और जो बातें मैंने बताई, फिर अपना स्टेट, अपना देश, अपनी दुनिया, यूनिवर्स, और इस तरह से आप तैयारी कीजिए। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि इन बातों को आप ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर पाएंगे, एक सही डायरेक्शन में अपनी तैयारी कर पाएंगे, और जो परीक्षा का अंतिम और बहुत महत्वपूर्ण चरण है, अच्छे नंबरों के साथ आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताएं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सुझाव दें अपने, ताकि हम आपको आगे भी इसी तरह से मार्गदर्शन कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।